हेलो हेलो महारथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड मॉर्निंग पिंकी, सोनू, मनीष, पंकज, तनिषा, अभिषेक, ध्रुव, विकेश, सवीना, अनिल, मोहिनी, कपिल, शिखा, सोनू, पलक, रजनी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करिए ऑल ओके है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? जय सूर्या, अनुपम, ज्ञानचंद्र, लोकेश, शिवम, अजय, अंशु, चंद्र, शोभित, विधु, शालिनी, संध्या, रजनी, अखिलेश, कृष्णा, गरिमा, निशा, प्रशांत, अंकुर, अजय, बिमलेश, चित्रसेन, अमित, राज, देवाशीष, नितेश, अरविंद, अमीशा, नीलम। आ गया होगा लोकेश, अब देखना स्पेशल बैच में बाय नाउ का ऑप्शन अब आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो महारथियों, आज हम आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ऐसे ही आपका ये परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। ठीक है, परसेंटेज या प्रतिशत की बात करें, क्योंकि आज आपकी पहली क्लास है तो आज आपको हम सारा बेसिक कवर करेंगे और फिर कल से हम आपको इसके क्वेश्चन भी स्टार्ट कराएंगे, लेकिन बेसिक में वो सब चीजें बताएंगे जो आपको आनी चाहिए। तो आज की क्लास को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, बिल्कुल बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से कराएंगे और आपको ये सब आना चाहिए। ठीक है, तो आज आपकी क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे परसेंटेज, प्रतिशत। अब सबसे पहले परसेंटेज की बात करें प्रतिशतता की, तो प्रतिशत होता क्या है वो हम आपको बताते हैं। अरे यार एक मिनट, देखो अब कमेंट्स आज नहीं करने हैं बच्चों को, तब तक नहीं करना है जब तक हम ना बोलें। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, प्रतिशत की बात करें तो इसका सिंबल ये होता है, ये इसका सिंबल होता है। कमेंट तब तक ना करें जब तक हम ना बोलें, ठीक? कमेंट्स बंद रखो आज। देखिए, परसेंटेज जो प्रतिशत होता है वो आपका दो वर्ड से मिलके बना होता है, प्रति प्लस शत। पर और सेंट, सेंट का मतलब होता है 100 से, शत, शत या सेंट का मतलब होता है 100 से। तो अगर हम परसेंटेज, ध्यान से देखिए, परसेंटेज की अगर हम बात करें तो जब कभी भी हम परसेंटेज बोलते हैं तो सिंपल भाषा में समझिए कि 100 में से आपको कितना भाग मिल रहा है उसे परसेंटेज कहा जाता है। जैसे सपोज करो हमारे पास 100 चॉकलेट्स हैं और 100 चॉकलेट में से हम किसी बच्चे को 5 चॉकलेट दे देते हैं, तो सिंपल भाषा में बोलचाल जो हम डेली बोलते हैं उसमें हम क्या बोलेंगे? 100 में से 5 चॉकलेट मैंने इस बच्चे को दे दी। लेकिन अगर इसी चीज को हम परसेंटेज में बोलेंगे, मैथ्स का अगर स्टूडेंट है, मैथ का टीचर है, तो वो क्या बोलेगा? 5% दे दी। उसी 100 चॉकलेट में से हमने किसी को मान लो 20 चॉकलेट दे दी, तो हम बोलेंगे 100 में से 20 चॉकलेट दे दी, या हम वैसे बोलेंगे 20% चॉकलेट दे दी। उसी 100 में से मान लीजिए हमने किसी को 12 चॉकलेट दे दी, तो हम क्या बोलेंगे? 12% हमने चॉकलेट दे दी। 18 दे दी तो 18%, 25 तो 25%, 30 तो 30%, 50 तो 50%। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई चीज है और हम उसके 100 बराबर टुकड़े कर दें, 100 बराबर भाग कर दें, तो 100 बराबर टुकड़े भाग करने के बाद जो क्वांटिटी हम किसी को देते हैं वही उसका परसेंटेज कहलाता है। तो अगर कभी किसी भी चीज का परसेंटेज आपको निकालना है तो सबसे पहले उसके 100 बराबर टुकड़े करने पड़ेंगे।
100 भाग करने पड़ेंगे, और 100 टुकड़े या 100 भाग करने के लिए पहले आपको उस संख्या को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 100 से डिवाइड करना पड़ेगा तो इसीलिए जहां पर भी परसेंटेज लिखा होता है वहां पर आप 100 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। जैसे मान लो 300 आपके पास चॉकलेट है और 300 चॉकलेट को 100 लोगों में डिवाइड करना है, तो आप एक चॉकलेट एक भाग कितना हो जाएगा, 3 चॉकलेट, है ना। या 300 मीटर का कोई कपड़ा है, उसको 100 बराबर भाग में करना है, तो 3-3 मीटर के भाग बनेंगे, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना है तो पहले 100 बराबर भाग करो, और 100 भाग होने के बाद उसमें से जितने भाग किसी को दे दोगे वही उसका परसेंटेज कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब आप यहां पर बात करते हैं परसेंटेज में कि क्वेश्चंस में कैसे कैसे बनता है। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ये समझ लेना, समझ लो। और ये चीज हम आज बता रहे हैं, कल कोई पूछेगा नहीं। जितनी भी बेसिक चीजें है ना वो सब आज बताएंगे, आज अच्छे से पढ़ लेना, कल से नहीं पूछोगे। कल से पूछोगे तो फिर पिटाई लगेगी आपकी। सबसे पहले आता है किसी भी परसेंट वैल्यू को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना। फ्रैक्शन जानते हैं, और फ्रैक्शन को फिर परसेंट में चेंज करना। यह समझ लीजिए कि अगर आपको कोई वैल्यू प्रतिशत में दे दी जाए तो प्रतिशत वैल्यू की भिन्न मान आप कैसे निकालेंगे और भिन्न का प्रतिशत मान आप कैसे निकालेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ये देखिए अब हम आपको बताएंगे। तो अब ये बिल्कुल सबसे बेसिक चीजें हैं, ये समझ लीजिए, क्योंकि पहली क्लास है तो हम आपको सारी बेसिक चीजें बता रहे हैं। इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, इनको अच्छे से कर लेना। ये अच्छे से कर लोगे, आगे की चीजें आपके लिए क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। जैसे सपोज करो हमने कहा 25% कोई वैल्यू है, हमने कहा 65% कोई वैल्यू है, हमने आपसे कहा 33 सही 1/3%, कोई दूसरा ले लेते हैं, 14 सही 2/7% कोई वैल्यू है। हमने आपसे कहा क्या लिखते हैं, 62/3% कोई वैल्यू है। जैसे ये वैल्यू है, ठीक है। अगर ये वैल्यू परसेंटेज में आपको दी जाए और आपसे कहा जाए कि इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, तो आप कैसे चेंज करोगे, क्योंकि ये जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया है, जब कभी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो जहां परसेंटेज लगा होता है वहां 100 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो जैसे ये 25% है, तो 25% है तो परसेंट को हटा करके 100 से क्या कर दोगे, डिवाइड। और 100 से डिवाइड करोगे तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, कितना आ गया, 1/4। यानी कि 25% की जो वैल्यू है वो 1/4 है। ऐसे ही 65% को चेंज करना है तो 65 को 100 से क्या कर दो, डिवाइड। 5 से 13 और 5 से 20, तो इसकी वैल्यू हो गई 13/20। अब जैसे ये आ गया तो पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 7 × 14 98 और 2 100/7 लिख सकते हैं या नहीं बताओ। 14 सही 2/7 को 100/7% लिख सकते हैं, जी हां। अब 100/7% में क्योंकि परसेंटेज है तो डिवीजन में क्या कर देंगे, 100। आंसर क्या हो गया, 1/7, यही आंसर हो गया। ऐसे ही जैसे ये आ गया तो 3 छिंग 18 और 2 20, तो 20/3%, और 20/3% को अगर आपको फ्रैक्शन में लिखना है तो परसेंटेज हटा करके वहां 100 लिख दो। तो 20 पंजे 100 और 5 × 3 15, 1/15। तो किसी भी फ्रैक्शन की वैल्यू, परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो जहां परसेंटेज लगा है वहां 100 लिख देंगे। सिमिलरली फिर देखो,
अगर इसको फिर परसेंटेज में चेंज करना हो, तो अगर किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100% का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 4 से 25, 25% आपका आंसर। ऐसे ही 13/20 का परसेंटेज में चेंज करना है तो यहां से 20 से 5, 5 इंटू 13, 65%। ऐसे ही 1/7 का परसेंटेज निकालना है तो ये 100/7 हो जाएगा, तो 14 सही 2/7%। ऐसे ही 1/15 का परसेंट निकालना है तो आप नोटिस करोगे 5 से ये 20, 20/3, 20/3% मतलब 6 सही 2/3% हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपका ये आता है कि कोई परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, ये आप सबको आना चाहिए। ठीक है, अब जल्दी से बताओ कि अगर कहीं पर कोई वैल्यू परसेंट में लिखी होगी तो आप उसे फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, या फ्रैक्शन में लिखी होगी तो परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक है, इससे बेसिक कुछ नहीं होता। टाइम एंड वर्क कर लिया आपने रिकॉर्डेड क्लास से? हमने बोला था सब बच्चों को 2-3 कुछ टॉपिक बताएंगे आपको, टाइम एंड वर्क और पाइप्स एंड सिस्टम, पाइप और टंकी, ये 2 टॉपिक अगर आपके हो गए तो अब टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस स्टार्ट कर दो। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट अभी हम पहले लाइव कराएंगे। अब टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन और बोट करना स्टार्ट कर देना इस वीक में। ठीक है, हाँ, परसेंटेज से फ्रैक्शन के लिए डिवाइड बाई 100, बिल्कुल सही। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन देने वाले हैं। एवरेज की शीट अभी अपलोड नहीं हुई है तो आज हो जाएगी। डन डन डन, चलो तो करो। अब बिल्कुल 0 लेवल से आ रहे हैं, जो बच्चे बचपन में बिल्कुल भी ना पढ़े हो ना तो भी सीख सकते हैं। निम्नलिखित भिन्न को प्रतिशत में बदलो, कन्वर्ट फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। करिए। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस हम कराएंगे, लेकिन अगर पेपर जल्दी हो गया, 17-18 में ही हो गया, तो सारा सिलेबस नहीं हो पाएगा, ये समझिए। इसीलिए बीओडी क्लासेस आपको दी हुई हैं कि आप पढ़ लो वहां से। अगर पेपर जल्दी हो तो कोई दिक्कत ना हो, हम तो कराएंगे ही आपको। अगर पेपर मान लो जल्दी हो गया फिर दिक्कत हो जाएगी ना, तो इसीलिए कुछ टॉपिक वहां से रिकॉर्डेड क्लास से कर लो। आप यही सोच के पढ़ो, पेपर 17-18 फरवरी को ही होगा, अभी कुछ पता नहीं है, डेट बढ़ सकती है, मार्च में हो सकती है, लेकिन आप ये मत सोचिए मार्च में होगी, आप फरवरी में लेके पढ़िए। वेरी गुड, चलिए वेरी गुड, आंसर आने लगे हैं। परसेंटेज में चेंज करना है तो यहां बस 100% का मल्टीप्लाई, 25 से 4, 4 सत्ते 28, 28%, यही आपका आंसर। परसेंटेज में चेंज करना है बस 100% का मल्टीप्लाई, 20 से 5, 5 निम 45%, यही आंसर। परसेंट में चेंज करना है 100% का मल्टीप्लाई, 300/7 आ गया। अब 300 को 7 से डिवाइड करोगे, जैसे जिन बच्चों को अभी भी नहीं आता और लिख देते हैं, 300 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 चौक 28, 2 और 0, 7 दूनी 14, बचा कितना 6। तो जितनी बार जाता है उसे लिख लेंगे यहां पर 42, जो बच जाता है उसे 6 डिवाइड कर रहे हैं 7 से, 6/7। ऐसे ही 4/9 को परसेंटेज में चेंज करोगे 100% का मल्टीप्लाई, तो 400/9%। 9 से डिवाइड करोगे 9 चौक 36, 9 चौक 36, फिर 4 बच गया 44, सही 4/9%। तो सबसे पहले हमें उम्मीद है ये तो सबको क्लियर हो गया होगा। डन डन, तो ये परसेंटेज क्लियर डन है सबको। चलिए अगला देखिए। अब नेक्स्ट, एक बच्चा कह रहा था कि सर एज में इतने ही क्वेश्चन कराए हैं, एज में एक क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में, एक, और वो भी श्योरिटी नहीं है, आएगा तो एक ही आएगा और वो भी डायरेक्ट वही आएगा, तो फिर एज में और कराने की आवश्यकता नहीं है। तीसरे में 100/7 कैसे आ गया? अरे 100 का मल्टीप्लाई करोगे, 100/7 कहां है तीसरे में? 300/7 है।
3/7 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 300/7। 100/7 कहां लिखा है? हद होती है। 100 का मल्टीप्लाई करना नहीं करना है परसेंटेज के लिए? कहां हो? अभी आया नहीं आया? तो किसी भी संख्या को परसेंटेज में चेंज करने के लिए बस 100 का मल्टीप्लाई करना होता है, ये बताया है हमने। इतना सा बताया है, इसमें कौन सा बड़ा टास्क है बताओ? अब ये बताओ, अब चेंज करो, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करो। करो, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 55/% है तो डिवीजन में बस परसेंट हटा करके 100 लिख देना है। 5 से ये 11, 5 से ये 20, 11/20। ठीक है, छियासठ सही 2/3। 3 का मल्टीप्लाई 66 में करोगे, 66 इंटू 3 आता है 198। 198 में 2 जोड़ोगे 200/3। 200/3%। परसेंट का डिवीजन में क्या आ जाएगा? 100। 200/3% और 200/3% है तो डिवीजन में 100, ये हो जाएगा 2/3। ऐसे ही 57 इंटू 7 ये आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा 399 और एक 400/7। परसेंटेज है तो परसेंटेज के लिए 100 से क्या कर दोगे? डिवाइड, और डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 4/7। 3 का मल्टीप्लाई 83 में करोगे तो 249 और 1 250/3%। अब क्योंकि परसेंट है तो डिवीजन में क्या लिख देंगे? 100। 25/30, 25 5 30, 5/6, ये आपका आंसर। अब बताइए, ये बताओ, ये चीज कर लेना क्योंकि अगली क्लासेस में हम ये आपको कन्वर्ट करना नहीं बताएंगे। अगर कहीं पर परसेंटेज है तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन है तो परसेंटेज में डायरेक्ट लिखेंगे। तो हमें उम्मीद है आप में से किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जल्दी से कमेंट करें और कमेंट करके हमें कंफर्म करें कि सबको ऑल ओके है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर अब कहीं पर परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना हो या फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना हो तो किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं होगी। बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहे हैं जो कि नॉर्मली बताते नहीं है कोई भी, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। डन डन, मजा आ रहा है, अच्छी बात है। चलो अब देखो दूसरी चीज। दूसरी चीज ये है कि दिक्कत ये है कि ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखने में हमें दिमाग लगाना पड़ता है। तो कुछ वैल्यू ऐसी होती हैं जो बहुत कॉमन होती हैं, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आती हैं। ठीक है, तो अगर वो वैल्यू हम याद कर लें तो हमारा समय बच जाएगा। तो हम आपको कुछ ऐसी वैल्यू लिखा रहे हैं जो आपको याद होनी चाहिए, और अगर वो आपको याद है तो आप अपना समय बचा सकते हैं। तो कुछ वैल्यू हम यहां पर लिखेंगे, आप उन वैल्यूज को याद कर लेना। ठीक है, अगर वो याद कर लोगे तो एग्जाम में आपका टाइम बहुत बच जाएगा। ठीक है, जैसे ये देखो, ये आपकी टेबल हमने बनाई है। देखो ये तो आप जानते हैं कि 100% अगर है तो 100% है तो 100% का मतलब 100 को 100 से डिवाइड कर दो 1, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 की वैल्यू 100% होती है, 100% की वैल्यू 1 होती है।
अब हम इसको ना डिवाइड करते जाएंगे, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से, फिर 8 से, फिर 9 से और फिर 10 से। यानी कि हमने क्या किया, हमने 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से डिवाइड करना है बस इसको। तो 100, एक की वैल्यू 100% होती है। अगर 100% को मान लो हम पहले हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड इधर भी होगा, और 2 से डिवाइड होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, 100 को 2 से डिवाइड करोगे 50%, तो 1/2 की वैल्यू 50%। ऐसे ही आप 3 से डिवाइड करोगे तो इन वैल्यू को आप समझ भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। 3 से डिवाइड करोगे तो 33 सही 1/3%। फिर 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो 25%। 100 को 5 से डिवाइड करोगे तो 20%। तो 20% की वैल्यू 1/5, 25 की 1/4, इसकी वैल्यू 1/3। ऐसे ही यहां 16 सही 2/3% की वैल्यू 1/6, 14 सही 2/7% की वैल्यू 1/7, 12.5% की वैल्यू 1/8, इसकी वैल्यू 11 सही 1/9% या 11.11% भी बोलते हैं, और 10 से डिवाइड करोगे तो 10%। ये 10 वैल्यू हैं जो बहुत यूजफुल हैं एग्जाम के लिए। इसके अलावा कुछ वैल्यू और भी हैं, जैसे 1 को आप 11 से डिवाइड करो, तो 1 को 11 से डिवाइड करोगे तो 9 सही 1/11% यानी कि 9.09%। 1 को 12 से डिवाइड करो, 12 8 96, तो 8/3% या 8.33%। 13 वाला आता नहीं, 14 वाला आता नहीं, 15 वाला आ जाता है, तो 6 सही 2/3%। और 16 वाला, तो 16 छिक्के 96, 6 सही 1/4% या 6.25%। ये कुछ वैल्यू हैं जो आपकी एग्जाम में ज्यादा आती हैं, और जो ज्यादा आती है ना उनको हम यहां पर लिखा दे रहे हैं। तो इन्हें अगर आप याद कर लेंगे तो आपका चेंज करने में जो समय लगता है ना वो बच जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप अगर इनको याद नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि आपको चेंज करना आता है। लेकिन अगर आप चेंज करने में टाइम लगाएंगे और अगर, तो आपका समय बर्बाद होगा। और अगर आप इसको याद कर लेंगे तो वो चेंज नहीं करना पड़ेगा, वो आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, वो आपका हो जाएगा। अब जैसे यहां देखो, इसके अलावा जैसे अभी हम डिवाइड कर रहे थे, इसमें मल्टीप्लाई करते जाओ। जैसे इसका 2 गुना करो, तो इसका 2 गुना करोगे 2/3, और इसका 2 गुना करोगे 66 सही 2/3, तो 66 सही 2/3% की वैल्यू 2/3। इसके 2 गुने 3 गुने भी आते हैं, इसका 2/7 करोगे, 3 गुना करोगे, तो 2 गुना करोगे तो 14 का 2 गुना 28, और 2/7 का 2 गुना 4/7%। ऐसे ही 3 गुना करोगे तो 14 का 3 गुना 42, और 14 का 3 गुना 42, 2/7 का 3 गुना 6/7%। ऐसे ही इसका 3/8 करोगे तो 37.5%, और 5/8 करोगे तो 62.5%, है ना, और 7/8 करोगे तो 87.5%। तो ये कुछ ऐसी वैल्यू है जो एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती हैं। ये कोई लिमिट नहीं है कि इतनी ही आती हैं, वैल्यू बहुत सारी आ सकती हैं, कुछ भी पूछ सकता है, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन उसमें से जो ज्यादा पूछी जाती हैं, जो आपको पता होनी ही चाहिए, वो वैल्यू हमने आपके सामने बोर्ड पर लिख दी है। तो ये वैल्यू ऐसी हैं कि आप ना इनको याद नहीं करना है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन जब हम कराएंगे तो ये वैल्यू रिपीट होंगी, तो ये वैल्यू रिपीट होंगी, तो आप इनको देख देख कर भी लिखते रहेंगे। दूसरा क्या है, अब समय थोड़ा कम है, नहीं तो हम कहते हैं कि आप इसको कहीं के पेज पर लिख करके किसी ऐसी जगह चिपका लो जिससे आपको ये दिन भर दिखता रहे। बार बार आप निकलते हो कहीं दरवाजे से, जहां से बार बार निकलते हो, या ज्यादा बैठते हो जहां पर पूरे दिन घर में, तो वहां चिपका लोगे, या जहां पढ़ते हो वहां चिपका लो, तो ये वैल्यू धीरे धीरे आपको क्या हो जाती है, याद हो जाती है। और अगर याद नहीं भी रहे तो फिलहाल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने चेंज करना आपको बता दिया है।
अगर याद नहीं भी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है कि चलो काम ही खत्म हो जाएगा, नहीं, आप चेंज करना जानते हैं, लेकिन अगर याद कर लोगे तो आपका समय बच जाएगा। तो इसलिए आपको ये याद होनी चाहिए। अगर आपको समय बचाना है तो उसके लिए आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट, परसेंटेज का सेकंड पॉइंट, टेबल। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप बीओडी से कवर कर रहे हैं, आपने टाइम एंड वर्क, वो समय और कार्य और पाइप और टंकी कवर कर लिया होगा, हमने आपको बोला था। इसके बाद आप टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी, रेलगाड़ी और नाव और धारा, इन 3 टॉपिक को अब इस वीक में वो बीओडी से रिकॉर्डेड क्लास से करिए। ठीक है, देखो बाकी आपका रेशियो, एलिगेशन, पार्टनर्स, एवरेज वगैरह ये सब तो आपका हो गया। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा ही है। जो ज्यादा आते हैं एग्जाम में उनको हम आपको क्लास में करा रहे हैं, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये थोड़े ज्यादा आने वाले टॉपिक्स हैं। तो पहले हम आपको वो करा रहे हैं जो एग्जाम में ज्यादा आते हैं। बाकी हमने आपको जो करने के लिए बोला है, आप उसे घर से करना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो मॉक टेस्ट लगाते होंगे तो चीजें आपको वैसे भी धीरे धीरे क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, डन ना। अब देखते हैं तीसरी चीज। देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो मजेदार चीज है, मतलब ऐसा नहीं कि ये आनी चाहिए, लेकिन आने से आसान हो जाती हैं चीजें। जैसे मैं आपसे कहूं 85% ऑफ 20 क्या होगा, मैं आपसे ये कहूं कि 68% ऑफ 25 क्या होगा, मैं आपसे ये कहूं कि 87% ऑफ 66 2/3 क्या होगा, और मैं आपसे ये कहूं 28% ऑफ 28 4/7 क्या होगा। जैसे मैंने आपके सामने ये लिखा, तो आपको ये दिखने में टफ लग रहे होंगे, दिखने में टफ लग रहे होंगे। एक चीज ध्यान रखना, कहीं परसेंटेज में A% ऑफ B लिखा हो या B% ऑफ A लिखा हो, तो दोनों का जो मतलब होता है वो दोनों का मतलब सेम होता है। दोनों का मतलब क्या होता है, सेम। जैसे मान लो आपसे कहा जाए 20% ऑफ 30 या 30% ऑफ 20, दोनों का मतलब सेम होता है, तो आप इसे इंटरचेंज कर सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो जैसे यहां पर आपको ये दे रखा है, सर स्टूडेंट तो इंसान ही है, मशीन नहीं है सर, 8-9 घंटे डेली क्लास, फिर मॉक टेस्ट, मैथ, रीजनिंग, जीएस आफ्टर बीओडी क्लास, दिस इज टू मच वेरी स्टूडेंट फॉर स्टूडेंट। हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं यूजर, लेकिन आप ये सोचिए ना, तभी तो कहते हैं कि हम आपसे क्यों कहते हैं हमेशा कि होता क्या है, जब एग्जाम की डेट आती है, तो एग्जाम की डेट आती है 1.5 महीने 2 महीने बाद, तब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हम आपको हमेशा ये कहते हैं कि आप ये कोशिश करिए कि आप एग्जाम की डेट आने से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हों। आपको याद होगा हमने अक्टूबर पहले हमने अगस्त सितंबर वगैरह में यूपी कांस्टेबल के बैच बनाए थे, बैक टू बैक बनाए थे, क्योंकि हमें पता था कि दिसंबर जनवरी के आसपास इसका नोटिफिकेशन नवंबर के बाद कभी भी आ सकता है। और हम हमेशा बच्चों से उस टाइम कहते थे कि भाई जिन बच्चों को प्रिपरेशन करनी है वो बैच पहले ले लो और आप अपना एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो, तो आपको लास्ट में एफर्ट्स कम करने पड़ेंगे, आपके पास पर्याप्त समय होगा। लेकिन बच्चे उस टाइम जो समझ जाते हैं वो पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद सिलेबस कंप्लीट कर ले होते हैं, अब वो केवल और केवल मॉक टेस्ट लगा रहे होते हैं। अब दिक्कत क्या है कि आप स्टूडेंट्स हैं, इंसान हैं, हम समझते हैं, लेकिन मेरे भाई सोचो कि अभी आपको सिलेबस खत्म करना है, ठीक है, सिलेबस खत्म करना है, उसके बाद फिर आपको सिलेबस केवल खत्म करने से थोड़ी सिलेक्शन होता है, जबकि वो चीजें आपको रिवीजन नहीं करोगे तो कैसे होगा। तो रिवीजन के लिए मॉक टेस्ट लगाना पड़ता है आपको।
अगर मॉक टेस्ट नहीं लगा पा रहे हैं तो उसको फिर बार बार रिवाइज करो। तो कुल मिलाकर के ये प्रेशर होता है, हमें पता है। लेकिन अगर आप 10 12 14 घंटे अभी नहीं पढ़ सकते हो ना, 1 महीने 2 महीने नहीं पढ़ सकते 10 12 घंटे, तो फिर आप सोचो, आप 2 महीने भी आप मेहनत नहीं कर सकते जम करके, तो क्या करोगे? कल को मजबूरी में आपको कहीं पर अगर जॉब नहीं मिलती है, सोचिए आप कांस्टेबल वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप ऐसे खानदानी ऐसे तो नहीं राजा महाराजाओं की फैमिली के हैं, ना हम हैं ना आप हैं, हम सब नॉर्मल इंसान हैं। इतना पैसा तो है नहीं हमारे माँ बाप के पास कि हमें बहुत कुछ करवा देंगे। फालतू बाद में नौकरी करनी पड़ेगी, नौकरी अच्छी नहीं मिली, 12 12 घंटे काम करना पड़ेगा। 12 घंटे नौकरी करोगे, 2 घंटे आने जाने में बर्बाद करोगे, 14 15 घंटे तब भी तो काम करोगे। तो या तो जिंदगी भर 14 15 घंटे काम कर लो, या अब 12 14 घंटे पढ़ लो। अब देख लो आप, ठीक है, ये चीज समझिए कि या तो जिंदगी भर 14 15 घंटे काम करने के लिए तैयार रहो, कोई 12 घंटे नौकरी और 2 घंटे आने जाने में, या फिर आप अभी 2 महीने अच्छे से पढ़ लो। तो ये समझो ना, हमें पता है, हम नहीं जानते क्या कि आप स्टूडेंट, बच्चे पढ़ते हैं 12 12 14 14 घंटे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जिंदगी भर थोड़ी पढ़ना है, केवल मात्र 2 महीने, 1 2 महीने, है ना। तो अभी जितना कष्ट उठा लोगे जिंदगी में उतना ही फायदा होगा। अब परसेंटेज को इधर चेंज कर सकते हैं, जैसे 85% ऑफ 20 को 20% ऑफ 85 लिख सकते हैं। जैसे ही इसे लिखोगे तो 20% की वैल्यू या तो चेंज करो, या पता है हमें 20% की वैल्यू 1/5 होती है, तो हम सीधे कर सकते हैं 1/5 ऑफ 85, आंसर 17। आसान हो गया। ऐसी 68% ऑफ 25 टफ है, लेकिन परसेंट को चेंज कर लें, 25% ऑफ 68 कर लें, तो ये 1/4 ऑफ 68 हो जाएगा। आंसर आपका 17 हो गया। आसान ऐसे। अब 87% ऑफ 66 2/3 है, 66 2/3% ऑफ 87। अब आप देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2/3 इंटू 87। 3 से ये 3 दूनी 3 निम्मा 29, 29 दूनी 58, 58 आपका आंसर आ गया, है ना। 28% ऑफ 28 4/7, 28 4/7% ऑफ 28, इसकी वैल्यू हमने लिखाई थी अभी, देखो 28 4/7 की परसेंट की वैल्यू 2/7, तो इसकी जगह आप 2/7 लिखोगे। तो वैल्यू याद करने 7 से ये 4, 4 दूनी 8, वैल्यू याद करने से फायदा क्या हुआ कि अगर आपको ये 28 4/7% की वैल्यू ना पता हो तो आप इसको सॉल्व करोगे, पता था तो तुरंत लिख दिया, ये फायदा हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें मेरे भाई, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप पूरे दिन पढ़ते रहो, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आप पढ़ोगे नहीं तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा। ये चीजें है ना, कंपटीशन बहुत है। अब आप खुद सोचिए, एक बच्चा 3 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट करके बैठा हुआ है, आपको जो क्लासेस मिली हैं वो उसी बैच की हैं जो बैच आपसे पहले कंप्लीट हो चुका है। मतलब उसने नवंबर में ही हमने उनका सिलेबस खत्म कर दिया था। अब नवंबर में वो सिलेबस खत्म करके दिसंबर पढ़ते रहे, जनवरी पढ़ते रहे, अब वो केवल मॉक टेस्ट लगाते हैं, पूरे दिन मजे करते हैं। तभी तो कहते हैं कि हमेशा जब आप कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप पहले से प्रिपेयर रहो, है ना। आगे से ध्यान रखना, आप में से कुछ बच्चे, अब जैसे यूपीएसआई की वैकेंसी आएंगी, तो जब यूपीएसआई की वैकेंसी आएंगी तब आप फिर, यूपीएसआई सिलेबस तो और ज्यादा है, यहां तो चलो सिलेबस भी कम है, वहां तो सिलेबस भी ज्यादा है, तो पहले से ही प्रिपरेशन करके रहना। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था। अब देखो चौथा पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका बहुत यूज होगा। चौथा पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट में आपका क्या होगा, इसमें आपको देखो 2 चीजें होती हैं। अब यूपीएसआई के लिए मत करना ये चीज, अब आप में से बहुत सारे बच्चे यूपीएसआई के लिए भी प्रिपरेशन करेंगे, कंफर्म है, तो फिर लास्ट में मत कहना कि सर हम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले ही सिलेबस कंप्लीट करके रखना और जब एग्जाम आए तब उसको देना। देखो एक चीज होती है हाउ मेनी परसेंट, कितना प्रतिशत, हाउ मेनी परसेंट या व्हाट परसेंट या कितना प्रतिशत, सुना है ये। दूसरी चीज होती है मोर परसेंट, लेस परसेंट, इंक्रीज परसेंट, डिक्रीज परसेंट,
कमी, मोर मतलब अधिक, कम प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत। कभी कभी एग्जाम में ये चीज भी आपसे पूछी जाती है। ठीक है, जैसे ये है। तो जब कभी भी देखो परसेंटेज पूछा जाता है ना, तो आपको हमेशा, जैसे कि दो नंबर हैं, जैसे मान लो ए और बी, जो दो नंबर हैं, तो आपको जब कभी भी हाउ मेनी परसेंट या व्हाट परसेंट पूछा जाएगा, तो इसके लिए जो भी वैल्यू होगी, वैल्यू मतलब जो भी मान होगा, जो भी मान दिया गया होगा, उसको आप बेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे। बेस यानी कि आधार, आधार से डिवाइड करके 100% का मल्टीप्लाई। अभी समझाएंगे इसको। और अगर इनमें से कुछ पूछेगा तो डिफरेंस, डिफरेंस यानी कि अंतर, अंतर को आप बेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, बेस यानी कि आधार से, और फिर 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये समझो, अब समझिए। अब जैसे कि कभी भी अब आपको हाउ मेनी या व्हाट परसेंट पूछा है, देखा आपने कितना प्रतिशत, कितने प्रतिशत भारतीय इंग्लिश बोल सकते हैं, कितने प्रतिशत भारतीय ग्रेजुएट हैं, कितने परसेंट लोगों ने, कितने परसेंट स्टूडेंट ने यूपी कांस्टेबल का एग्जाम पास किया, कितने परसेंट स्टूडेंट यूपी कांस्टेबल का एग्जाम देने गए, है ना। ये सब चीजें देखी होंगी आपने। तो अगर कभी परसेंटेज में पूछा जाता है तो दो चीजें पूछी जाती है, तो कितना प्रतिशत पूछता है, या फिर अधिक प्रतिशत, कम प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत, कमी प्रतिशत। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, अधिक, कम, वृद्धि, कमी का मतलब होता है अंतर। जैसे मान लो मेरे पास 20 रुपए हैं, आपके पास 30 रुपए हैं, तो आपके पास कितने अधिक हैं, 10। मेरे पास कितने कम हैं, 10। आपके पास मेरे से 10 अधिक हैं, मेरे पास आपसे कितने कम हैं, 10। दोनों का मतलब क्या हुआ, अंतर। मान लो मुझे 20 रुपए मिलते थे, कहीं से अब 30 मिल रहे हैं, तो कितनी वृद्धि हुई, 10 की। मान लो पहले 30 मिलते थे, अब 20 मिल रहे हैं, तो कितनी कमी हुई, 10 की। तो जब कभी भी अधिक, कम, वृद्धि या कमी पूछता है, तो उसका मतलब होता है अंतर। तो इसमें आपको इतना ध्यान रखना है, अधिक, कम, वृद्धि, कमी में अंतर को बेस से डिवाइड करना है, और कितने प्रतिशत में वैल्यू को बेस से डिवाइड करना है। अब पॉइंट ये आता है कि ये बेस क्या है। यहां पर आपको जो समझने वाली चीज है वो है बेस। बेस क्या है, तो बेस एक ऐसी वैल्यू होती है, ध्यान दीजिएगा, जिससे हम कंपैरिजन करते हैं, यानी कि तुलना करते हैं। ठीक है, अब तुलना किससे करते हैं, जैसे हम आपको एग्जांपल दें, हम आपसे ये कहें कि अंकित की जो हाइट है वो चंद्र से ज्यादा है, अंकित की ऊंचाई, हाइट चंद्र से ज्यादा है, तो क्या अंकित की ऊंचाई दुनिया में सबसे ज्यादा है, नहीं। किससे ज्यादा बोली हमने, चंद्र। तो तुलना किससे हुई, चंद्र से, तो बेस क्या हो जाएगा, चंद्र। अब हम आपसे ये कहें कि अनिकेत का जो वजन है वो बॉबी से कम है, अनिकेत का जो वेट है वो बॉबी के वेट से कम है, तो अब क्या सबसे कम है, नहीं। किससे तुलना हुई, बॉबी से, तो बेस वैल्यू क्या हो जाएगी, बॉबी। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यह है, जिससे तुलना होती है ना वो बेस होता है। जैसे हम आपसे ये कहें कि गंगा नदी जो है वो यमुना नदी से अधिक लंबी है, तो अब तुलना किससे हुई, यमुना नदी से, तो यमुना नदी क्या हो जाएगी, बेस। ठीक है, हम आपसे ये कहें एसबीआई की ब्रांच एचडीएफसी बैंक से ज्यादा है, तो किससे तुलना हुई, एचडीएफसी बैंक से, तो आधार क्या हो जाएगा, एचडीएफसी बैंक। तो जिससे तुलना करते हैं ना वो आपका क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हिंदी में सीधे इससे, वो बोलेगा इससे, उससे, तो आपका बेस हो जाएगा। इंग्लिश में जो वैल्यू ऑफ के, देन के या फ्रॉम, टू, 4 वर्ड होते हैं, इन 4 वर्ड के बाद में जो आएगी वो आपका बेस होगा। या तो ऑफ लिखा होगा, देन, फ्रॉम या टू, इन 4 में से कोई वर्ड लिखा होगा, जो उसके बाद नंबर आएगा वो आपका बेस होगा। बेस मतलब उससे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम एग्जांपल दिखाते हैं। ध्यान रखना, हाउ मेनी या व्हाट परसेंट में सीधे डिवाइड करना है बेस से,
मोर लेस इंक्रीज और डिक्रीज में अंतर को डिवाइड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सर आप मेरी बात को दिल पे मत लेना, मैं अकेला रहता हूं कानपुर में, खाना भी बनाओ, घर की याद, साफ सफाई। मैं समझ सकता हूं मेरे भाई, आप ऐसा थोड़ी है, मेरी भाई बहन जो भी हो आप, हमें आपका नहीं पता। हम कौन सा कह रहे हैं कि आप गलत कह रहे हो, हम तो कहीं नहीं रहे ना कि आप गलत कह रहे हो। हम तो ये कह रहे हैं ना कि देखो दो चीजें हैं आपके पास, या तो आप पहले ही उस चीज के लिए प्रिपरेशन करके रखो। अब आपको प्रिपरेशन तो करनी करनी है, रिवीजन भी करना है ना। तो इसीलिए हम कह रहे हैं अगर आप में से कोई बच्चा फ्यूचर में कभी भी किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो तो नोटिफिकेशन का वेट मत करो, पहले से प्रिपरेशन कंप्लीट करके रखो, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आए तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। ये देखो 38 इज वॉट परसेंट ऑफ 95, 38 का, देखो तुलना किससे हो रही है, 95 का, तो 95 क्या हो गया, बेस। पहले तो बेस निकाल लिया करो, बेस। अब ये देखना है अंतर को डिवाइड करना है या सीधे डिवाइड करना है, कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत में सीधे डिवाइड करते हैं। तो यहां दो वैल्यू है 38 और 95, तो हम 95 का मतलब 95 तो बेस हो गया, बची हुई वैल्यू 38, तो 38 को डिवाइड करेंगे इनटू 100। अब करो 29 से 2, 29 से 5, 2/5 इंटू 100, यानी कितना परसेंट है, 40%। अब आपको बेस समझना है, यहां पर आपको बेस समझना है ना। 95 38 का तुलना किससे हो रही है, 38 से, तो बेस हो गया 38, कितना प्रतिशत, तो सीधे डिवाइड कर देंगे 95 को 38 से इंटू 100, 19 पंजे 19 दूनी 5/2 इंटू 100, यानी कि 250% है। तो 95 38 का 250% है, ठीक है। और देखो 38 95 से तो आधार क्या हो गया, 95, कितना प्रतिशत कम है, तो कम कितना है, कम का मतलब अंतर। तो जब कम पूछा है तो आप क्या करोगे, 95 से 38 कितना कम है पहले ये निकालोगे, उसके लिए क्या करोगे, अंतर, अंतर कितना आएगा, 57। तो अब 57 जो अंतर आया है उसे बेस से डिवाइड, 19 तिया 57, 19 पंजे 95, 3/5 ऑफ 100, 5 से 20, 20 तिया 60%। तो 38 95 से 60% कम है, ये वो कहना चाहता है। ऐसे ही 95 38 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 95 38 से तो आधार क्या होगा, 38, अधिक का मतलब अधिक कैसे निकालोगे, अंतर, तो 95 और 38 का अंतर यानी कि 57, तो अंतर 57 को 38 से डिवाइड इंटू 100, 19 तिया 19 दूनी इंटू 100, तो 150%, ये आपका आंसर। अब बताइए सर जी, क्या 0 से ज्यादा आ सकता है, क्या 0 से ज्यादा आ सकता है, हाँ बेस का मतलब जिससे तुलना की जा रही है वो बेस होता है, बिल्कुल सही। ये बेस का पूरा बहुत बड़ा फंडा है, हम आपको मॉक टेस्ट में बताते हैं ना बेस वगैरह कई जगह, तो बेस को ध्यान रखना, बेस का काफी रोल रहता है। अब बताओ सबको डन है, 3 वाले में 38 95 से, तो 95 से है तो 95 क्या होगा, आधार, दोनों का अंतर कितना होगा, 57, 57 को 95 से डिवाइड इंटू 100। यूपीएसआई का बैच भी आएगा आपका, पहले कांस्टेबल के बाद यूपीएसआई का भी आएगा, और मॉक टेस्ट वगैरह जो हम कराते हैं वो करते रहो। देखो कल एक बच्चे का मैसेज आया, आप देखना यूट्यूब पे ही पड़ा हुआ है, लास्ट हमने जो मॉक टेस्ट कराया था शनिवार को उसमें उस बच्चे ने किया है, पंजाब का एक बच्चा है, उसने पंजाब में PSSB की कोई वैकेंसी आती है सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट वगैरह के लिए, तो उसने वहां पर पेपर दिया और उसने लिखा है कि सर मैं जब पेपर दे रहा था तो मुझे
ऐसा लग रहा था कि पेपर आपने ही सेट किया है। जितना आपने मॉक टेस्ट में कराया सारे क्वेश्चन हूबहू वहां से वैसे पूछे गए हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस वहीं से आए हैं जो हमने मॉक टेस्ट में आपको करा रहे हैं। तो वो कहता मुझे ऐसा लग रहा था कि आपने ही मॉक टेस्ट ये पंजाब वाला पेपर सेट किया है। तो हम आपको हमेशा कहते हैं कि हमने नहीं सेट किया है, हम और हमें नहीं पता। हम हमेशा कहते हैं कि एग्जामिनर कुछ खेल क्या करता है, इस पेपर को क्वेश्चन वहां से वहां डाल देता है, वहां का क्वेश्चन वहां डाल देता है। 20 क्वेश्चन अगर मान लो अगर आपके आते हैं तो 20 में से 14-15 क्वेश्चन तो इधर उधर से उठा के डालेगा वो। मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन में वो अपना दिमाग लगाता है, नए क्वेश्चन बनाता है। वो नए क्वेश्चन भी कुछ खास नहीं होंगे, जो आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड आपके होंगे। तो इसलिए हम आपसे ये कहते हैं कि आप ना इन सब चीजों को मॉक टेस्ट को अच्छे से लगा के जाओ। और जो बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना, कई बच्चे 2-2 3-3 नंबर करते थे, अब वो 2-2 3-3 से 15-15 16-16 नंबर करने लगे हैं। तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी आपको, और आप करके देखिए आपको बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगा। ये हो गया, ये हमारा हो गया कौन सा पैटर्न, ये हो गया हमारा चौथा पैटर्न। ठीक है, ये हमारा चौथा हो गया। अब देखो पांचवा पैटर्न, ये पांचवा जो है ना, ये है फिर सीधे सीधे कल क्वेश्चन ही कराएंगे हम आपको। देखो 3 चीजें आपकी इसमें होती हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि आपका जो पेपर आएगा ना, वो भी सीधे सीधे वहीं से मिलेगा। और क्यों नहीं मिलेगा भाई, उसमें सारे तो सारे एग्जाम जो रिसेंट हो रहे हैं आपके, वो सारे तो करा ही रहे हैं। तो पेपर एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन लेके आएगा, सिंपल सी बात है। वो भी तो ऐसा थोड़ी है कि एग्जामिनर बहुत मेहनत करते हैं। आपको लगता है कि एग्जामिनर बहुत मेहनत करते हैं? वो सीधे कॉपी पेस्ट करते हैं। चैनल का नाम नहीं पता है आपको? 2 चैनल पर कराते हैं, मैथ्स बाई अद्वितीय सर, मैथ्स बाई अद्वितीय बस। 17वां मॉक टेस्ट है आज, 17वां, समझ रहे हैं आप? 17वां मॉक टेस्ट है। 350 क्वेश्चन हो चुके हैं उस पे, 7:30 बजे। ठीक है, कैरियर विल एसएससी के नाम से है, 2024 दोपहर के 12 बजे। ठीक है, और 5-6 मॉक टेस्ट यहां करा चुके हैं, 6-7 तो समझ लीजिए 20 लगभग 25 के आसपास मॉक टेस्ट हो चुके हैं आपके। अब देखिए 3 चीजें होती हैं। नंबर इंक्रीज बाई, बढ़ा दिया गया। डिक्रीज बाई, घटा दिया। नंबर बिकम्स, नंबर हो गया। ठीक है, चलिए। हाँ, तो क्लास के टाइम अगर उस टाइम क्लास होती है तो बाद में कर लिया करो, जरूरी थोड़ी है। देखो वैसे तो लाइव बेस्ट होता है, लाइव नहीं होता है तो शाम वाला कर लो। शाम को 7:30 बजे कौन सी क्लास होती है आपकी? हाँ बिल्कुल, वीरेंद्र लिख सकते हैं। देखो इंक्रीज बाई, जैसे कभी आपसे कहा जाए किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया गया, 30%, 20% बढ़ा दिया मान लो, या कह रहा है 60% बढ़ा दिया घटा दिया, या मान लो आपसे कह रहा है 35% बढ़ा दिया घटा दिया, या आपसे कहता है मान लो 33 सही 1/3%, या आपसे मान लो बोलता है 28 सही 2/7%, या आपको मान लो बोल देता है वो कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे कि मान लो 16 सही 2/3%, जैसे ये समझिए, या इसको ले लेते हैं 37.5%। पहले एक चीज समझो, बिल्कुल ऋषभ, मॉक टेस्ट से रेडियो ऑपरेटर की तैयारी बताते हैं, पहले से पढ़ लो। इंक्रीज बाई 20%, इंक्रीज बाई 20%। देखो वो आपसे ये कहेगा किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया गया, 20% घटा दिया गया, या किसी संख्या को 20% कर दिया गया। तो देखो जब कभी भी वो बढ़ाना बोलता है ना तो 100 में जोड़ दोगे, घटाना बोलता है तो 100 से घटा दोगे।
क्यों, हम आपको बताते हैं। तो इस कंडीशन में ना, हम जो संख्या है ना, 20% का मतलब होता है 20/100, ये तो आप जानते हैं। तो नीचे वाला जो नंबर होता है उसको संख्या मान लेते हैं। तो अगर हमारी कोई संख्या 100 थी, सपोज करो, तो हमने मान लो उसको 20% बढ़ा दिया। तो अगर संख्या 100 थी तो 20 बढ़ा दिया, तो संख्या कितनी हो गई, 120। तो पहले वाली संख्या और नई वाली संख्या, आप ये बोल सकते हैं कि अगर कोई संख्या पहले 100 थी तो वो 120 हो गई। 60% बढ़ा दिया तो नीचे यहां पर 100 ही आएगा। तो अगर हम किसी संख्या को 100 मान लें तो 60 बढ़ाने का मतलब 160 हो गई। 35% बढ़ा दिया, मतलब कोई संख्या 100 थी उसमें 35 बढ़ा दिया तो 135 हो गई। ठीक है, इजी नंबर अगर है तो आप 100 लीजिए। अगर यहीं पर घटा दिया बोलता है तो 20% घटा दिया, मतलब नंबर 100 था तो 100 में से 20 घटा दिया। तो अगर कोई संख्या 100 थी तो 100 में से 20 घटा दिया, कितना कर दिया, 80 कर दिया, है ना। डिक्रीज का मतलब घटाना। 60% घटा दिया, तो अगर कोई संख्या 100 थी तो 100 में से 60 घटा दिया। 100 में से 60 घटाओगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 35% घटा दिया, तो कोई संख्या 100 थी और 100 में से 35 घटाओगे तो कितना बचेगा, 65। तो अगर वो हमसे इंक्रीज बोलता है तो 100 में जोड़ दो, डिक्रीज बोलता है तो 100 में से घटा दो। हमेशा जो नीचे जो नंबर होता है ना, नीचे जैसे 20/100 आ रहा है, तो 100 जो नीचे जो है उसको हम संख्या मानते हैं, एक्चुअल संख्या। ठीक है। बिकम्स का मतलब क्या होता है, बिकम्स का मतलब हो गया, 20% हो गया, मतलब कोई संख्या 100 थी तो 20 बढ़ी घटी नहीं, 20 हो गई। तो 20% होने का मतलब कोई संख्या 100 थी तो वो 20 हो गई। 60% होने का मतलब कोई संख्या 100 थी तो वो 60 हो गई। 35% होने का मतलब कोई संख्या 100 थी तो वो 35 हो गई। पहले इन तीनों का अंतर समझो। इन तीनों का अंतर समझ में आया आपको। इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब 100 में जुड़ गया। डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब 100 से घट गया। बिकम्स, संख्या इतनी हो गई, इसका मतलब 100 थी तो इतनी हो गई। ये इजी परसेंटेज थे। अगर परसेंटेज टफ हो, जैसे 33 1/3%, तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू होती है 1/3। इसकी वैल्यू हमने लिखाई थी 2/7। इसकी वैल्यू हमने लिखाई थी 3/8। अगर याद नहीं तो देख के लिख सकते हैं अभी। तो अभी देखो, जब परसेंटेज इजी हो तो 100 वाला हमारे लिए बेस्ट होता है, लेकिन परसेंटेज टफ हो तो फ्रैक्शन में वैल्यू लिख लो। अब इसका मतलब क्या है कि कोई संख्या, अगर देखो हमने कहा था नीचे जो नंबर होता है उसको हम एक्चुअल संख्या मानते हैं। तो 1/3 बढ़ने का मतलब नीचे क्या है, 3। तो संख्या आपकी अगर 3 थी तो उसमें 1 बढ़ गया। इसका मतलब क्या हो गया, कोई संख्या 3 थी तो उसमें 1 बढ़ गया। मान लो कोई संख्या पहले 3 थी तो 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है। अब देखिए 2/7, 2/7 मतलब कोई संख्या 7 थी तो 7 में 2 बढ़ गई। तो 7 में 2 बढ़ गई मतलब कोई 7 थी तो अब कितनी होगी, 2 बढ़ करके 9 हो गई। 3/8 बढ़ने का मतलब कोई संख्या 8 थी, 8 में 3 बढ़ गई। तो कोई संख्या 8 थी, 8 में 3 बढ़ गई तो कितनी हो गई, 11। ठीक है। तो अगर फ्रैक्शन में होगा, तो अगर कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज होगा तो फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। डिक्रीज का मतलब अगर 3 थी तो 3 में 1 कम हो गई, और 3 थी और 3 में 1 कम करेंगे तो 2। 7 थी तो 7 में 2 कम हो गई, 7 थी 7 में 2 कम करोगे 5। 8 थी 8 में 3 कम हो गई, तो 8 थी 8 में 3 कम हो गई तो कितनी हो गई आपकी, 5। ये आपकी हो गई। ठीक है। तो एक तो हो गया इंक्रीज, एक हो गया डिक्रीज, और एक हो गया बिकम्स। बिकम्स का मतलब इतना हो गया, है ना। जैसे मान लो 1/3 हो गया। 1/3 होने का मतलब कोई संख्या 3 थी तो 3 का 1 हो गया। 3 थी तो 3 का 1 हो गया। 2/7 हो गई, मतलब 7 थी तो 7 की 2 हो गई। ठीक है। और 3/8 हो गई, मतलब 8 थी तो 8 की 3 हो गई। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, आपने शायद बहुत सारे, हम कंफर्म है बहुत सारे बच्चे आप में से होंगे चाहे किसी से पढ़े हुए हो पहले, लेकिन ये चीजें नहीं पता होंगी। और ये चीजें नहीं पता होती इसीलिए आपको फिर वो दिक्कत भी करता है। तो ये चीजें आप सबको पता होनी चाहिए। अब बताइए, हमने आपको बेसिक थ्योरी सारी बता दी है। अब हम सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे, क्योंकि ये मेन टॉपिक है, यहां आपको ये थ्योरी पता होनी ही चाहिए। अब बताओ, अब किसी को कोई दिक्कत है तो अब आप पूछ लीजिए, क्योंकि थ्योरी बेसिक आपकी हो चुकी है समाप्त।
अब हम कल आपको सीधे इसके क्वेश्चंस दिखाएंगे। बिकम्स नहीं पता था, चलिए कोई बात नहीं, नहीं पता था सर। बताते हैं शिवपाल। हो गया, नहीं समझ में आया? हो गया मतलब बिकम्स का मतलब होता है जैसे कोई संख्या 1/3 हो गई, मान लो कोई संख्या 3 थी तो 3 का 1/3 कितना आएगा? 1। 2/7 हो गई, मान लो कोई संख्या 7 थी तो 7 का 2/7 कितना आएगा? 2। ये बिकम्स का मतलब होता है, बिकम्स का मतलब इतना हो गया। ठीक है, बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा होगा लोकेश, उसमें स्पेशल बैच में ऐसा कैसे हो सकता है? स्टार्ट नहीं किया क्या अभी? आ तो रहा है बाय नाउ का ऑप्शन। क्या परसेंटेज में 100 से ज्यादा आंसर आ सकता है सर? हाँ हाँ आ सकता है, परसेंटेज में 100 से ज्यादा आंसर आ सकता है। स्पेशल बैच में बाय नाउ का ऑप्शन आगे आ रहा है लोकेश, चेक करो, आ तो रहा है। ठीक है भाई, 200% बढ़ा दिया, 300% बढ़ा दिया, बढ़ा सकते हैं आप, घटा नहीं सकते। 200 100% ज्यादा बढ़ा सकते हैं किसी चीज को। सब कुछ क्लियर, अच्छे समझ में आ गया सर? कैसे सिलेक्शन होगा? बस आप अपना काम करिए, पढ़ते रहिए, ज्यादा मत सोचिए। अगर आप पढ़ते रहेंगे, चीजों को करते रहेंगे जैसे जैसे हम बता रहे हैं, सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, डेली पढ़ते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए, बाकी बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत है। चलो तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। यूपीएसआई की वैकेंसी देखो कांस्टेबल के बाद कभी भी आ सकती है, कुछ फिक्स तो देखो होता नहीं स्टेट गवर्नमेंट में, लेकिन हाँ ये है कि 2021 में हुआ था तो अब चांसेस हैं पेपर होने के। तो आप 2024 के लास्ट तक कभी भी एग्जाम हो सकता है। 4 से 5 महीने आपको उसकी प्रिपरेशन के लिए भी चाहिए, तो आप 4 5 महीने, कम से कम 4 5 महीने, क्योंकि एसआई का सिलेबस थोड़ा ज्यादा होता है, तो प्रिपरेशन के लेके चलिए। और उसके बाद फिर आपका कभी भी पेपर आए कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 महीने कम से कम आप प्रिपरेशन के लिए लेके चलिए। हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा लोकेश। चलिए तो फिलहाल ऐसे पेपर में नहीं पूछेगा मेरे भाई, ये बेसिक चीजें हैं, ये पेपर में डायरेक्ट नहीं पूछेगा। पेपर में कैसे पूछेगा वो हम आपको कल दिखाएंगे, ठीक है? चलो तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच महारथियों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।